दो पहलवान। आप इस शीर्षक से क्या समझते हैं? हाँ बिल्कुल, यह दो ऐसे पहलवानों की कहानी है, जो एक शारीरिक रूप से पहलवान है तो दूसरा अपने मन से, बुद्धि से। तो आइए जानते हैं इस पाठ को संक्षेप में। दो पहलवानों की कहानी है यह, जिसमें एक पहलवान धरती पटक सिंह पहलवानी के लिए जाना जाता था। इसने कई दंगलों में पुरस्कार जीते थे। दूसरा मुखजोर सिंह, यानी वो अपनी बातों से ही दूसरों को परास्त कर देता था। मुखजोर सिंह कभी भी किसी दंगल में पहलवानी नहीं की थी, फिर भी उसकी प्रशंसा चारों ओर होती थी। यह सुनकर धरती पटक सिंह की इच्छा थी कि वह एक बार किसी भी तरह मुखजोर सिंह को दंगल में हराए। दूसरी ओर मुखजोर सिंह सभी से झूठ कहता फिरता था कि उसने धरती पटक सिंह को कई बार पटका है, इसलिए वह उसके नाम से ही डरता है। उसके इस तरह की डींग और सेखी भरी बातों को सुन सुनकर एक दिन धरती पटक सिंह मुखजोर सिंह से कुश्ती लड़ने के लिए उसके घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में चलते वक्त धरती पटक सिंह को भूख लगी थी, तो उसने एक ढाबे पर खाना खाया और खाते खाते उस ढाबे के सारे आटे को खा गया। फिर उसे प्यास भी लगी, तो उसने रुककर एक तालाब में पानी पिया, जिसकी वजह से तालाब का पानी कम हो गया। तब धरती पटक सिंह उसी तालाब के किनारे सो गया। इतने में एक हाथी आता है, जो कि प्रतिदिन उस तालाब का पानी पीता था। उस दिन तालाब में कम पानी को देखकर वह गुस्से में आ गया और उसने गुस्से से धरती पटक सिंह पर चिंघाड़ा। तभी धरती पटक सिंह ने उसकी सूंड को बगल में दबाकर मुखजोर सिंह के घर की ओर चलने लगा और वहां पहुंचकर उसने मुखजोर सिंह से मुकाबला करने को कहा। इतना सुनते ही मुखजोर सिंह डर कर मारे घर के पिछले दरवाजे से भाग गया और उसकी पत्नी ने धरती पटक सिंह से कहा, वे अभी घर पर नहीं हैं, बाहर गए हैं, 8-10 दिन में वापस आ जाएंगे। इतना सुनकर धरती पटक सिंह ने हाथी को उठाया और उनके आंगन में पटक दिया। आंगन में गिरे हाथी को देखकर पहले तो मुखजोर सिंह की पत्नी और बेटा दोनों घबरा गए। फिर उसके बेटे ने अपनी बुद्धिमानी से कहा, यह पागल आदमी कौन है जिसने हमारे आंगन में चूहे को फेंक दिया है? उसकी माँ अपनी समझदारी दिखाते हुए कहती है, कोई बात नहीं, मैं अभी इस चूहे को झाड़ू से बाहर निकाल दूंगी। इतने में आंगन में झाड़ू की आवाज धरती पटक सिंह के कानों में पड़ती है। मुखजोर सिंह का बेटा बोला, माँ, चूहा तो नाली में गिर गया। धरती पटक सिंह सोचने लगा, जब मुखजोर सिंह का बेटा इतना शक्तिशाली है तो स्वयं मुखजोर सिंह कितना शक्तिशाली नहीं होगा। वह थोड़ा डर गया। उसने अपने भय पर नियंत्रण रखने के लिए वहां खड़े एक खजूर के पेड़ को उखाड़कर ऊंचे स्वर में कहा, ठीक है, अपने पिता से कह देना, मुझे एक छड़ी चाहिए थी, इसलिए मैं इस पेड़ को उखाड़ कर लिए जा रहा हूँ। यह सुनते ही फिर मुखजोर सिंह के बेटे ने कहा, देखो माँ, यह पागल मेरे पिताजी की दातुन को लेकर भाग रहा है। तब क्या था, पेड़ को दातुन कहते सुनकर धरती पटक सिंह की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे विश्वास हो गया कि अगर वह मुखजोर सिंह से कुश्ती लड़ा तो अवश्य उसे हार का सामना करना पड़ सकता है, और वह वहां से भाग गया। इतना सब कुछ होने के बाद जब मुखजोर सिंह घर वापस आता है तो उसने अपने बेटे से पूछा, क्या हुआ, तूने उस धरती पटक सिंह को सबक सिखाया या नहीं? उसे ऐसे ही जाने दिया? मेरा बेटा होकर भी तूने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? उसने क्रोधित होकर अपने बेटे को कंधे पर बिठा लिया और कहा, चलो अभी मैं तुझे नदी में फेंक कर आता हूँ, और नदी की तरफ चल पड़ा। मुखजोर सिंह ने अपने बेटे से कहा, देख, नदी पास में ही है। तो उसके बेटे ने भी बड़ी बुद्धिमानी और चतुराई से उत्तर देते हुए कहा, हाँ पिताजी, मुझे तो लहरें उठती हुई दिखाई दे रही हैं। इतना सुनते ही मुखजोर सिंह अपने बेटे को नीचे उतारा और कहा, सच सच बताओ, तूने धरती पटक सिंह से कुछ कहा कि नहीं? उसके बेटे ने कहा, पिताजी, मैंने तो सिर्फ माँ से कहा था कि एक पागल जो हमारे पिताजी का दातुन लेकर भाग रहा है, बस क्या था। मुखजोर सिंह खुशी से अपने बेटे का पीठ थपथपाते हुए कहता है, बेटा,
एक दिन तो अवश्य मेरा नाम रोशन करेगा। तो ये था पाठ दो पहलवान। आखिर इस पाठ से हमें शिक्षा क्या मिलती है? इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सिर्फ शारीरिक रूप से ही पहलवान नहीं होना चाहिए, हमें मानसिक रूप से भी पहलवान होना चाहिए। जो मनुष्य अपनी बुद्धि से काम लेगा वह बड़े से बड़े संकट पर भी आसानी से विजय प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार मुखजोर सिंह की पत्नी और बेटे ने धरती पटक सिंह का अपनी बुद्धि और साहस से सामना किया, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपनी बुद्धि से आने वाले संकट का सामना करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर तथा जीवन मूल्य प्रश्न। धरती पटक सिंह अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए क्या क्या करता था? उत्तर, धरती पटक सिंह अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए प्रतिदिन घंटों व्यायाम करता था। वह खाने में केवल पौष्टिक भोजन खाता था, जिसकी मात्रा अन्य व्यक्तियों की तुलना में अधिक थी। दूसरा प्रश्न, मुखजोर सिंह अपने घर से क्यों भाग गया? उत्तर, मुखजोर सिंह धरती पटक सिंह की आवाज़ सुनकर अपने घर के पिछले दरवाजे से भाग गया, क्योंकि वह धरती पटक सिंह से डरता था और जिसे वह कुश्ती में कभी हरा नहीं सकता था। प्रश्न नंबर 3, हाथी को आंगन में गिरा देख माँ ने क्या किया? माँ ने क्या कहा? हाथी को आंगन में गिरा देख माँ ने बहुत समझदारी दिखाते हुए बेटे से कहा, घबराने की कोई बात नहीं, तुम्हारे पिताजी के आते ही यह पागल दुम दबाकर भाग जाएगा। अभी इस चूहे को झाड़ू से बाहर कर दो। प्रश्न नंबर 4, मुखजोर सिंह ने बेटे को नदी में फेंकने की बात क्यों की? उत्तर, मुखजोर सिंह ने अपने बेटे को नदी में फेंकने की बात इसलिए की क्योंकि उसे लगा कि उसके बेटे ने धरती पटक सिंह को करारा जवाब न देकर उसका नाम डुबो दिया है। अब देखते हैं जीवन मूल्य प्रश्न। मुखजोर सिंह का बेटा बुद्धिमान था। उसकी माँ ने समझदारी दिखाते हुए कहा, बेटा घबराने की कोई बात नहीं, बुद्धिमानी और समझदारी से किए गए काम में सफलता प्राप्त होती है। क्यों? उत्तर, बुद्धिमानी और समझदारी से किए गए काम में सफलता अवश्य प्राप्त होती है, क्योंकि इसमें मनुष्य सोच समझकर अपनी बुद्धि से निर्णय लेता है, जिसके कारण उसे काम में सफलता मिलती है। इस तरह से वह अपनी समझदारी से अपना काम करने में सफल हो पाता है। प्रश्न नंबर 2, मुखजोर सिंह का बेटा इतना बलशाली है तो हो सकता है वह खुद मेरे जितना या मुझसे अधिक बलशाली हो। यह सोचकर वह थोड़ा भयभीत हुआ। जीवन में भयभीत होना उचित है या अनुचित? उत्तर, मनुष्य का भयभीत होना स्वाभाविक है। वह किसी भी अज्ञात परिस्थिति में या आने वाली घटना के बारे में सोचकर भयभीत हो जाता है, परंतु हमें भयभीत न होकर हर एक परिस्थिति का सामना धैर्य के साथ करना चाहिए। इसलिए जीवन में भयभीत होना अनुचित है। प्रश्न नंबर 3, हमें अपने भय पर नियंत्रण करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? उत्तर, हमें अपने भय पर नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले हमें धैर्य, साहस और निडरता जैसे गुण को अपने में शामिल करना होगा। तभी हम अपने अंदर छिपे भय पर नियंत्रण रख पाएंगे और आने वाली हर एक परिस्थिति का सामना कर पाएंगे। तो ये था पाठ दो पहलवान तथा उससे जुड़े प्रश्न उत्तर तथा जीवन मूल्य प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट करके यह अवश्य बताएं कि आप अपने मुश्किल घड़ी में शारीरिक बल का प्रयोग करते हैं या मानसिक बल का। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।